ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 99 है। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के हमने 34वें सूत्र तक विचार किया है। कल हमने 32वां सूत्र नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंगो अन्यतर नियमो व अन्यथा कर्ता शास्त्र अर्थवत्वात् विहारोपदेशात्, इन 3 सूत्रों को लेकर के विचार किया है। तो 32वां सूत्र है नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग अन्यतर नियम व अन्यथा। इसका अर्थ चाहिए। हाँ जी, इसका अर्थ वेद प्रिया जी बताइए। जीवात्मा को अणुत्व से अलग विभु मानने पर विषयों की उपलब्धि सदा होने लगेगी या विषयों की अनुपलब्धि सदा होने लगेगी। इससे अतिरिक्त किसी और नियम की कल्पना करेंगे तो भी दोष आएगा। जी, कर्ता शास्त्र अर्थवत्वात्। अनिल जी बताइए। शास्त्र में आत्मा को सिद्ध किया गया है, और यदि शास्त्र प्रयोजन वाला है वो बता, वो हमारे मतलब आत्मा के कर्तव्य का बोध कराता है। दोबारा बताइए। आत्मा को शास्त्र में कर्ता बताया गया है, उसका कर्ता बताया गया है तथा भूल गया। कोई बात नहीं। नीरज जी बताइए। जी स्वामी जी नमस्ते जी। ये जो प्रकरण आ रहा, आत्मा का प्रकरण आ रहा है, ये कहते हैं कि आत्मा कैसी है। आत्मा कर्म करने वाली है। और शास्त्र, क्योंकि ये बात कैसे पता चलेगी, क्योंकि शास्त्र में शास्त्र का प्रयोजन होने से, हमारे शास्त्र कोई सब प्रयोजन वाले हैं। और उस शास्त्र में कहा गया है कि आत्मा कर्म करने वाला है। आत्मा के कर्तव्य को लेकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। जी, जैसे श्लोक में कर्मों को करते हैं 100 वर्ष की इच्छा करें। जी 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 जी। विहार उपदेशात्। योगेश जी। जी नमस्ते स्वामी जी। जी। आत्मा स्वेच्छा से अपनी इच्छा अनुसार आवागमन करने के कारण आत्मा को कर्ता कहा गया है। जैसे कोई जनपद में कोई एक राजा अपने मंत्रियों को लेकर अपने राज्य में यथा इच्छा अनुसार भ्रमण करता है, उसी अनुसार आत्मा अपनी इच्छा अनुसार ये भ्रमण करता है, क्योंकि ये स्वप्न काल में भी देखा गया है। जी, तो आगे बढ़ते हैं जी। आत्मा के कर्तृत्व को लेकर के प्रसंग चलाया है। 35वां सूत्र है उपादानात्। उपादान कहते हैं यहाँ पर ग्रहण, स्वीकार करने को कहा जा रहा है। उपादानात् आत्मा कर्ता अस्ति। आत्मा जो है कर्म करने वाला है। कैसे पता चलेगा? तो कह रहे हैं श्रूयते ही उपादानम अस्य कर्म। श्रूयते
शास्त्र में सुना जाता है। क्या? उपादानम, इसको स्वीकार करना, अर्थात अस्य कर्म उपादानम, इस आत्मा के कर्म को स्वीकार करना। इसका कर्म को, उपादान का मतलब है स्वीकार करना, अर्थात आत्मा कर्म करता ऐसा शास्त्र ने स्वीकार किया है। तद एषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानम आदाय या एषो अंतर्हृदये आकाश तस्मिन् शेते। तद एषां प्राणानां, वह एषां प्राणानां, इन प्राणों को या इन प्राणों के विज्ञानेन, इन प्राणों का विज्ञान के द्वारा, यानी विज्ञान का मतलब मन के द्वारा या आत्मा के द्वारा, ऐसा भी कह सकते हो। विज्ञानम आदाय, उन प्राणों के विज्ञान को या उसके जानकारी को आदाय लेकर के, स्वीकार करके, ग्रहण करके, या एषः, ये जो आत्मा है, अंतर हृदये आकाश, हृदय के अंदर एक छोटा सा आकाश है, तस्मिन् शेते, उसमें निवास करता है। शुक्रम आदाय पुनः एति, शुक्र को लेकर के दोबारा लौट के आता है। शुक्रम का अर्थ यहाँ ज्ञान है। अत्र विज्ञानम आदाय, शुक्रम का मतलब है विज्ञान, विज्ञान को लेकर के वो पुनः एति, दोबारा लौट के आता है। तो विज्ञानम आदाय अर्थात शुक्रम आदाय, शुक्रम आदाय कहो या विज्ञानम आदाय कहो। तद अनेन उपादातृत्व कर्मणा, इस स्वीकार करने रूपी कर्म से ये पता लगता है, सकर्ता सिद्ध्यति, वो करता है, ये सिद्ध होता है। यानी किसी को लेना, ज्ञान को लेना या किसी को भी लेना, ये कर्म के द्वारा ही संभव है। इससे, इस स्वीकार से, इस ग्रहण से पता लगता है आत्मा करता है, कर्म करने वाला है। आज सभी को समझ में आ रहा है जी? सूत्रार्थ, ज्ञान अर्थात शुक्र ग्रहण करके, ज्ञान अर्थात शुक्र ग्रहण करके, ज्ञान अर्थात शुक्र ग्रहण करके आत्मा आता है। ज्ञान अर्थात शुक्र ग्रहण करके आत्मा आता है। ज्ञान अर्थात शुक्र ग्रहण करके आत्मा आता है, ऐसा शास्त्र के वर्णन से पता लगता है कि, ऐसा शास्त्र के वर्णन से पता लगता है कि, ऐसा शास्त्र के वर्णन से पता लगता है कि आत्मा कर्म करने वाला है। ऐसा शास्त्र के वर्णन से पता लगता है कि आत्मा कर्म करने वाला है। ऐसा शास्त्र के वर्णन से पता लगता है कि आत्मा कर्म करने वाला है। हाँ जी, अनीता जी। स्वामी जी, ये मंत्र का जो अर्थ है तेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानम आदाय, यहाँ तक थोड़ा सा। हाँ जी, ये बृहदारण्य का वचन है। तद एषां प्राणानां, एषां इन प्राणानां, प्राणों के, विज्ञानेन, विज्ञान का अर्थ है यहाँ पर जो ज्ञान का साधन इंद्रिय है, उस इंद्रिय से, विज्ञानम आदाय, जानकारी को, ज्ञान को आदाय लेकर, प्राणों के ज्ञान को साधन के द्वारा लेकर के, या ऐसा, ये जो आत्मा है, अंतर हृदय आकाश, हृदय हृदय के अंदर जो आकाश है, अवकाश है, वहां पर तस्मिन् शेते, वहां करके रहता है। प्राणों के विज्ञान को लेकर के हृदय में आकर निवास करता है, इसका तात्पर्य। जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये ज्ञान अर्थात शुक्र ग्रहण करके आत्मा आता है जी, ये अभिप्राय समझ में नहीं आया स्वामी, कहाँ से आता है? ऐसा है कि आत्मा शरीर में इधर उधर जा सकता है ना,
तो प्राणों के ज्ञान को लेकर के वापस अपने जगह पर आता है, अपने निवास स्थान पर आता है। आत्मा शरीर से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, आता है ना, उसको लेकर के बोला है यहाँ पर। जी जी धन्यवाद स्वामी। आगे बढ़ते हैं जी। 36वां सूत्र, व्यपदेशात च क्रियायाम न चेत निर्देश विपर्यय। व्यपदेशात च क्रियायाम न चेत निर्देश विपर्यय। क्रियायाम व्यपदेशात च विधीयमानायाम क्रियायाम आत्मना कर्तृत्व व्यपदेशाद अपि जीवात्मा कर्ता गम्यते। विधीयमानायाम क्रियायाम, जो शास्त्र में विधीयमान, जो विधान किए जाने वाले क्रिया से, विधीयमानायाम क्रियायाम, जो विधान में जो क्रिया का विधान किया है उस क्रिया का आत्मना कर्तृत्व व्यपदेशात, आत्मा को कर्ता के रूप में व्यपदेशात वर्णन किया गया होने से अपि भी जीवात्मा कर्ता गम्यते, जीवात्मा कर्ता है, कर्म करने वाला, ऐसा सिद्ध होता है। जो शास्त्र में विधान किया गया ना क्रिया के संदर्भ में, विधीयमानायाम क्रियायाम, ऐसी क्रिया जिसका विधान किया गया है शास्त्र में, तो शास्त्र में विधीयमान क्रिया के संदर्भ में आत्मा के कर्तृत्व के बारे में वर्णन होने से पता लगता है जीवात्मा कर्म करने वाला है, सिद्ध होता है। और वो जो वर्णन है वो कैसा है? सव्यपदेशा, वो जो वर्णन है शास्त्र में, खलु निश्चित रूप से विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते अपीच। यह विज्ञानम का अर्थ है जीवात्मा, विज्ञानम अर्थात जीवात्मा, यज्ञम तनुते विज्ञान रूपी, विज्ञान इसलिए कहा ज्ञान स्वरूप है आत्मा, तो ज्ञान स्वरूप आत्मा यज्ञम तनुते यज्ञ का विस्तार करता है। और क्या करता है? कर्माणि तनुते अपीच, और कर्मों का भी विस्तार करता है, अलग अलग कर्मों को करता है, बड़े बड़े कर्मों को करता है। कर्मों का विस्तार का मतलब है बड़े बड़े कर्मों को करना। कर्म भी छोटे बड़े होते हैं ना जी, बहुत बड़े बड़े कर्म होते, छोटे भी होते, हर प्रकार के कर्म होते। तो विज्ञान रूपी आत्मा यज्ञ का विस्तार करता है और कर्मों का भी विस्तार करता है। अत्र यज्ञ क्रियायाम कर्मविदो विज्ञानमिति विज्ञान रूप आत्मा कर्तृत्वेन निर्दिष्टः। अत्र का मतलब है ये जो तैत्रीय उपनिषद है, इस तैत्रीय उपनिषद का इस प्रमाण में यज्ञ क्रियायाम, यज्ञ की क्रिया में, कर्मविदो कर्म के विधान करने में, विज्ञानम इति, ये जो विज्ञानम शब्द से जो वर्णन किया है वो विज्ञान क्या है? तो कहा विज्ञान रूप आत्मा, ये विज्ञान स्वरूप वाली आत्मा है। और उस आत्मा को कर्तृत्वेन निर्दिष्टा, उसको कर्ता के रूप में निर्देश किया है प्रमाण में। क्यों? विज्ञानम ही आत्मा, क्योंकि विज्ञान ही यहां पर आत्मा है। कैसे कह सकते आप? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानाद अंतरः यस्य विज्ञानम शरीरम। यो जो परमात्मा विज्ञाने तिष्ठन्, विज्ञान रूपी आत्मा में रहता हुआ, विज्ञानाद अंतरः, विज्ञान रूपी आत्मा से बिल्कुल अलग है। यस्य विज्ञानम शरीरम, जिस परमात्मा का आत्मा ही शरीर बना हुआ है, ऐसा वहां पर बोला गया है। अत्र यहां यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो अंतरो यस्य आत्मा शरीरम इति पाठांतरम, यहां पाठभेद भी पाठभेद भी आया है। क्या पाठभेद आया है? यह आत्मनि तिष्ठन्, जो परमात्मा, यह जो परमात्मा आत्मनि तिष्ठन्, आत्मा में रहता हुआ, आत्मनो अंतर, आत्मा से अलग है, यस्य आत्मा शरीरम, जिस परमात्मा के लिए आत्मा मानो शरीर है, इति पाठांतरम, ऐसा पाठभेद भी आता है। इसलिए हम विज्ञान का अर्थ आत्मा नहीं है ऐसा कोई कहे तो, न चेत ऐसा कहे तो, यदि विज्ञानम इति निर्देशो न आत्मनः,
यदि कोई कहे ये जो विज्ञान शब्द से विज्ञानमिति निर्देशा, ये जो शास्त्र में विज्ञान शब्द से जो निर्देश वर्णन किया है, न आत्मनः, वो आत्मा का नहीं है निर्देश, किंतु बुद्धे निर्देशो अस्ति थी, वो बुद्धि का निर्देश है। बुद्धि का मतलब यहां मन है। बुद्धि शब्द का अर्थ यहां पर मन लेना है। किंतु बुद्धे निर्देश, वो बुद्धि का निर्देश है। यदि ऐसा प्रश्नकर्ता कहे तो इति केनचित उच्चेता, ऐसा कोई प्रश्नकर्ता कहे तो तर्री, वो नहीं कह सकता। क्यों नहीं कर सकता? यदि कहे तो निर्देश विपर्यय, फिर तो ये जो वर्णन किया है उस वर्णन को फिर अलग प्रकार से करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। जैसा निर्देश किया वैसा ना करके दूसरे रूप में निर्देश करना होगा। उसी को खोला जा रहा है, निर्देशस्य विपर्यय स्यात्। फिर ये जो वर्णन किया है उसको उल्टा करके फिर वर्णन करना चाहिए। फिर क्यों? विज्ञानमिति, क्योंकि वहां पर विज्ञानम शब्द से निर्देश किया है। कैसे किया है? विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञानम यज्ञम तनुते, ऐसा निर्देश किया है शास्त्र में। इति निर्देश ना स्यात्, फिर ये निर्देश नहीं होता। यदि विज्ञानम शब्द से बुद्धि अगर होती तो विज्ञानम यज्ञम तनुते ऐसा वर्णन बिल्कुल नहीं करते। फिर कैसे करते? किंतु ऐसा करना चाहिए, विज्ञानेन इति, ऐसा निर्देश करना चाहिए। विज्ञानेन यज्ञम तनुते इति स्यात्, विज्ञान के द्वारा यज्ञ का विस्तार किया जाता है, ऐसा निर्देश करना चाहिए फिर वहां पर। हाँ जी, यहां तक समझ में आ रहा है जी सबको? जिनको नहीं आ रहा है तो फिर मेरी ओर से देखिएगा, थोड़ा संस्कृत समझना पड़ेगा आपको। देखिएगा शब्द क्या है, विज्ञानम यज्ञम तनुते। विज्ञानम में प्रथमा विभक्ति है, यह नपुंसक लिंग शब्द है विज्ञानम, और यज्ञम में द्वितीय विभक्ति है क्योंकि यह कर्म में आया है, और तनुते ये क्रियापद है। तो विज्ञानम यज्ञम तनुते ये वाक्य है। तो विज्ञानम ये कर्ता है, प्रथमा विभक्ति है विज्ञानम में, क्योंकि विज्ञानम नपुंसक लिंग शब्द है। नपुंसक लिंग होने के कारण से विज्ञानम ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, और यज्ञम जो है ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, ये कर्म में आया है, और तनुते क्रियापद है। तो विज्ञान यज्ञ को विस्तार करता है, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। तो ये विज्ञान को नहीं यहां पर करता है, और यज्ञ कर्म है, और तनुते ये क्रियापद है। अब विज्ञान का अर्थ हम मान रहे हैं जीवात्मा। प्रश्नकर्ता यदि ये कहना चाहे कि विज्ञानम शब्द से आप जीवात्मा नहीं ले सकते, बुद्धि को लेना चाहिए, यदि वो ये कहता है तो फिर ये विज्ञानम यज्ञम तनुते इस वाक्य को उल्टा करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि बुद्धि तो साधन है ना, बुद्धि जो है वो साधन है। तो साधन जो है तृतीय विभक्ति में आता है, क्योंकि वो करण है, करण तृतीय विभक्ति में आएगा। तो इसलिए बोला है, अगर यदि विज्ञानम शब्द से बुद्धि आप लेते हो तो फिर वाक्य को बदलना पड़ेगा आपको। विपर्यय का मतलब है बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? विज्ञानेन यज्ञम तनुते, विज्ञान के द्वारा अर्थात बुद्धि के द्वारा यज्ञ विस्तार किया जाता है, ऐसा बनाना पड़ेगा। विज्ञान के द्वारा यज्ञ को विस्तार किया जाता है, ऐसा आपको वाक्य बनाना पड़ेगा। पर ऐसा तो शास्त्रकार ने कहा नहीं है, इसलिए यहां विज्ञानम शब्द से बुद्धि अर्थ नहीं ले सकते, ये सिद्धांती कहना चाहते हैं। अब बोलिए, अब जिनको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं। इसका आप मतलब आप प्रश्न हाथ उठा नहीं रहे थे, इसका मतलब समझ में आ गया। हाँ जी, सरोज जी क्या समझ में आया? इसमें विज्ञान शब्द से आत्मा को कहा गया। क्यों कहा गया?
अच्छा, कोई बात नहीं। अनीता जी बताइए, क्या समझ में है आपको? स्वामी जी, यहाँ जो विज्ञानन थे, इससे तो ये समझ आया कि बुद्धि यज्ञ को विस्तार करती है, मतलब विज्ञान जो है वो यज्ञ को विस्तार करता है। अगर हम ऐसा अर्थ लेंगे तो इसके हमें विपरीत करना पड़ेगा, और अगर विपरीत अर्थ लेंगे तो विपरीत अर्थ आएगा विज्ञानेन यज्ञ, अर्थात विज्ञान के द्वारा यज्ञ का विस्तार किया जाता है, ऐसा वाक्य बनाना पड़ेगा। और यहाँ विज्ञानम यज्ञम तनुते का मतलब क्या होगा? तो विज्ञान यज्ञ को विस्तार करता है। तो यहाँ विज्ञान कौन होगा? विज्ञान बुद्धि, और यह आत्मा। कंफ्यूज होकर के नहीं बताना है आपको जी। तो यहाँ विज्ञान शब्द से तो बुद्धि को ही लिया है जी। तो बुद्धि को लिया है, तो अगर विज्ञान शब्द से बुद्धि को लिया तो जो आपने बोला ना विज्ञानेन यज्ञम तनुते, तो यहाँ विज्ञानेन में जो तृतीय विभक्ति है किसके लिए आया है? ये विज्ञान के द्वारा यज्ञ के लिए आया है, यज्ञ का विस्तार, विज्ञान के द्वारा यज्ञ का विस्तार। कौन विज्ञान के द्वारा? वो विज्ञान कौन है? विज्ञान बुद्धि। यहाँ पर भी बुद्धि कह रहे हो, वहां पर भी बुद्धि कह रहे हो, तो आप समझ नहीं पाए इसका मतलब। आप समझ नहीं पाए इसका मतलब। हाँ जी, शकुंतला जी। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, यहाँ पर जो विज्ञानम है वो कर्ता के रूप में है जी। तो यहाँ हमें आत्मा को लेना है जी कि आत्मा है वो यज्ञ का विस्तार करता है जी। और यदि ऐसा न माने और उसके बजाय हम उसका अर्थ बुद्धि लेंगे तो फिर हमें उस वाक्य को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि तो साधन है जी। और जब उसको साधन के रूप में कहेंगे कि बुद्धि से यज्ञ का विस्तार हो रहा है तो हमें वाक्य बनाना पड़ेगा तृतीय विभक्ति में विज्ञानेन यज्ञम तनुते। हाँ। तो यहाँ इस प्रकार बनेगा। आपने ठीक समझा है। अनीता जी समझ में आया? जी जी स्वामी जी, थोड़ा सा मैं ये इसमें कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है। बुद्धि, हाँ, आत्मा शब्द। हाँ जी, सरोज जी आप समझ में आ गया? तो विज्ञानम यज्ञम तनुते एक वाक्य है, दोबारा बता रहा हूं, सभी सुन लीजिएगा। विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञानम जो है ये नपुंसक लिंग में शब्द है। जो नपुंसक लिंग में होता है ना, जैसे गृहम गृहे गृहानि, तो गृहम में नपुंसक लिंग है तो प्रथमा विभक्ति है। तो जैसे ज्ञानम है, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, तो ज्ञानम में भी नपुंसक लिंग है तो वो प्रथमा विभक्ति है। तो ऐसे विज्ञानम में भी प्रथमा विभक्ति है, नपुंसक लिंग है। तो विज्ञानम प्रथमा विभक्ति है, इसका मतलब है विज्ञानम में प्रथमा विभक्ति को देख करके कर्ता समझ लेना है आपको। और यज्ञम में जो है ये कर्म है, क्योंकि यज्ञम शब्द नपुंसक लिंग नहीं है, यज्ञः शब्द है, पुल्लिंग में है। तो यज्ञः पुल्लिंग में है तो यज्ञ जो शब्द है द्वितीय विभक्ति में यज्ञम बनेगा, द्वितीय विभक्ति में यज्ञम बनेगा। और तनुते ये क्रियापद हो गया, तो विज्ञानम यज्ञम तनुते, तो अर्थ होगा विज्ञान यज्ञ का विस्तार करता है, या यूं भी कह सकते विज्ञान यज्ञ को विस्तार करता है। तो यहां विज्ञान हो गया कर्ता और यज्ञम हो गए कर्म और तनुते हो गए क्रिया। अब विज्ञान का अर्थ क्या है? तो आत्मा है। तो यहां विज्ञानम का अर्थ है आत्मा, तो अर्थ होगा आत्मा यज्ञ को विस्तार करता है या आत्मा यज्ञ को विस्तार देता है। ये वाक्य है। प्रश्नकर्ता कहता है नहीं, यहां विज्ञानम का अर्थ आपको बुद्धि लेना चाहिए। तो अगर विज्ञानम शब्द का अर्थ बुद्धि लेंगे तो आपको वाक्य को ही उल्टा करना पड़ेगा। निर्देश विपर्यय का मतलब है जो वर्णन शास्त्र करता है उस वर्णन को विपर्यय करना होगा, उस वर्णन को उल्टा करना होगा। कैसे उल्टा करना है? तो अंत में लिखा है विज्ञानेन यज्ञम तनुते, ये उल्टा बनेगा। तो विज्ञानेन का मतलब है विज्ञान के द्वारा यज्ञ विस्तार किया जाता है। तो यहाँ यज्ञम में जो है वो प्रथमा विभक्ति आ जाएगा।
या कर्म भी रहेगा तो भी चलेगा। तो विज्ञान के द्वारा यज्ञ को विस्तार किया जाता है। तो यह विज्ञान के द्वारा, तो ये विज्ञान के द्वारा ये कौन है? तो बुद्धि है। तो बुद्धि के द्वारा यज्ञ को विस्तार किया जाता है, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो इसलिए यहां पर विज्ञानम से जीवात्मा को लेना चाहिए। यदि आप नहीं लेते हो विज्ञानम शब्द से जीवात्मा को, बुद्धि को लेते हो, तो आपको वाक्य को बदलना होगा। ये सिद्धांती कह रहे हैं। अब सभी को समझ में आ गए जी? जी। यथा अन्यत्र, जैसा कि दूसरे स्थानों पर स्पष्ट कहा है, तद एषाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानमादाय, जैसे कहा ना, तद एषाम प्राणानाम, वह एषाम प्राणानाम, इन प्राणों के या इन प्राणों का, विज्ञानेन, विज्ञान के द्वारा, विज्ञानमादाय, विज्ञान के द्वारा का मतलब बुद्धि के द्वारा, विज्ञानमादाय, ज्ञान को लेकर के। तो यह विज्ञानेन या बुद्धि अर्थ है। जैसे दूसरी जगह विज्ञानेन ऐसा अर्थ किया है, वो बुद्धि के लिए आया है, तो ऐसा यहां पर भी विज्ञानेन होना चाहिए। वाक्य को बदलना पड़ेगा। आप ये सिद्धांति कहना चाहते हैं। ठीक हो गए जी सभी को? हाँ जी। प्रमोद जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, तो ये जो इसका प्रमाण दिया है, यो विज्ञाने तिष्ठत और या आत्मनि तिष्ठत जी, तो ये 2 बार क्यों दिया है स्वामी जी? ये कह रहे हैं, पाठ भेद का मतलब समझते हैं। पाठ भेद का मतलब होता है, कुछ लोग आत्मा शब्द का पाठ करते हैं, कुछ लोग विज्ञान शब्द का पाठ करते हैं। ठीक है ना? जी स्वामी। पाठ भेद का मतलब है कि एक वस्तु के अनेक नाम होते हैं, तो कोई किसी नाम को लेकर के लिखता है, कोई किसी नाम को लेकर के लिखता है। इसको कहते हैं पाठ भेद। जैसे मान लीजिएगा, आप एक ऋषि है, आप लिखते हैं, दूसरा को एक ऋषि है, वो लिखते हैं, और आत्मा को लिखना है उनको, तो एक आत्मा शब्द लिख रहा है, कोई विज्ञान शब्द को लिख रहा है। दोनों सही है। अथवा ये जो प्रूफ रीडर्स होते हैं ना, प्रूफ रीड करने वाले, प्रूफ मतलब गलतियां निकाल करके ठीक करने वाले, तो कोई उसको आत्मा शब्द से लिख दिया और कोई विज्ञान शब्द से लिख दिया, दोनों ही उसी वस्तु के लिए। तो इसको पाठ भेद कहते। तो 2 पाठ भेद दिखाए इन्होंने। हाँ जी, अनुपमा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी, मुझे पूछना है व्यपदेश अर्थ का क्या? वर्णन। व्यपदेश का अर्थ होता है वर्णन। धन्यवाद स्वामी जी। सूत्रार्थ, कर्तव्य कर्मों को करने के विषय में, कर्तव्य कर्मों को करने के विषय में, कर्तव्य कर्मों को करने के विषय में, कर्तव्य कर्मों को करने के विषय में आत्मा को कर्म करने वाले के रूप में, कर्तव्य कर्मों को करने के विषय में आत्मा को कर्म करने वाले के रूप में वर्णन होने से, आत्मा को कर्म करने वाले के रूप में वर्णन होने से आत्मा को कर्म करने वाले के रूप में वर्णन होने से आत्मा ही कर्म करने वाला है। आत्मा ही कर्म करने वाला है। आत्मा को कर्म करने वाले के रूप में वर्णन होने से आत्मा ही कर्म करने वाला है। यदि प्रश्नकर्ता यह कहे कि, यदि प्रश्नकर्ता यह कहे कि यदि प्रश्नकर्ता यह कहे कि वहां बुद्धि रूपी साधन का निर्देश है,
वहां बुद्धि रूपी साधन का निर्देश है। वहां बुद्धि रूपी साधन का निर्देश है। वहां बुद्धि रूपी साधन का निर्देश है। यदि ऐसा है तो शास्त्र के वचन को बदलना होगा। यदि ऐसा है तो शास्त्र के वचन को बदलना होगा। यदि ऐसा है तो शास्त्र के वचन को बदलना होगा। यदि ऐसा है तो शास्त्र के वचन को बदलना होगा। कर्तव्य कर्मों को करने के विषय में आत्मा को कर्म करने वाले के रूप में वर्णन होने से, या वर्णन करने से भी कह सकते हैं, आत्मा को कर्म करने वाले के रूप में वर्णन करने से आत्मा ही कर्म करने वाला है। यदि प्रश्नकर्ता यह कहे कि वहां बुद्धि रूपी साधन का निर्देश है, यदि ऐसा है तो शास्त्र के वचन को बदलना होगा। हाँ जी, सबको समझ में आ गए जी? आगे बढ़ता हूं मैं। उपलब्धिवद अनियम। उपलब्धिवद अनियम। उपलब्धिवत अनियम। यश्च आत्मना कर्तृत्वे अनियमो दृश्यते स कदाचित हितम अनुतिष्ठति कदाचित अहितम आचरति इति न दोष। उपलब्धिवत अनियम को स्पष्ट कर रहे हैं। यश्च आत्मना कर्तृत्वे, जिस आत्मा को आप कर्ता के रूप में मान रहे हो, उसके कर्तृत्व में अनियम दृश्यते, अनियम देखा जाता है। अनियम समझते हैं जी? क्या है वो अनियम? स कदाचित हितम अनुतिष्ठति, वो जो आत्मा है वो कभी तो हितम अनुतिष्ठति, हितकारी बातों का हितकारी कर्म करता है, कल्याणकारक कर्म करता है। कदाचित अहितम आचरति, और कभी कभी वो अहित आचरण करता है। इति न दोष, इससे कोई दोष नहीं आएगा। उसके कर्तृत्व में जो अनियम देखा जाता है, उस अनियम से कोई दोष नहीं आएगा, ये सिद्धांति कहना चाहते हैं। कुतः, क्यों नहीं आएगा दोष? उपलब्धिवत अर्थात बुद्धिवत अर्थात अनुभववत। उपलब्धि कहो, बुद्धि कहो, अनुभव कहो, एक ही बात है। उपलब्धि के समान अथवा बुद्धि के समान अथवा अनुभव के समान, एक ही बात कैसे होगा? तो प्रमाण दे रहे हैं। बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, ये न्याय दर्शन का प्रसिद्ध सूत्र है। महर्षि गौतम का न्याय दर्शन का ये प्रसिद्ध सूत्र है बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम। इसका अर्थ है बुद्धि कहो, उपलब्धि कहो, ज्ञान कहो, ये तीनों एक अर्थ वाले हैं। अनर्थांतरम का मतलब है एक अर्थवाची शब्द है, एक अर्थ वाले ये तीन शब्द हैं, अर्थात इन तीनों शब्दों से एक ही अर्थ निकलता है। बुद्धि कहो या उपलब्धि कहो या ज्ञान कहो। यथा ही आत्मा न नियमेन सुखम एवं अनुभवति। क्योंकि जो आत्मा है वो नियम पूर्वक सुख का अनुभव नहीं करता है। नियम पूर्वक सुख का अनुभव करने का मतलब है लगातार सुख का अनुभव नहीं करता। कदाचित सुखम कदाचित दुखम संवेदयति। कदाचित सुखम, कभी तो सुख का अनुभव करता है, कदाचित च दुखम संवेदयति, कभी दुख का अनुभव करता है। तथापि फिर भी तस्य जत्वस्य जातृत्वस्य व हानिर् न भवति। चाहे वो सुख का अनुभव करे या दुख का अनुभव करे, तथापि तब भी उसके ज्ञापन में, उसके ज्ञातृत्व में कोई हानि नहीं होती है, तब भी वो ज्ञाता ही रहेगा।
तद्वद उसी के समान, तद्वद एव उसी के समान, हितकर्म अनुष्ठाने अहितकर्म आचरणे अपि तस्य कर्तृत्वस्य हानिर्न भवति। चाहे वो हित कर्म करे या अहित आचरण करे, या हिताचरण करे या अहित आचरण करे, तब भी उसके कर्तृत्व में कोई हानि नहीं होती, तब भी वो कर्ता बना रहेगा। सकर्ता सिद्ध्यति, ही वो कर्म करने वाला सिद्ध होता ही है। तस्मात् आत्मा कर्ता न बुद्धि, इसलिए यहां आत्मा ही कर्म करने वाला है, बुद्धि नहीं। हाँ जी अनीता जी, बुद्धि का मतलब क्या है यहां पर? आत्मा ही कर्म करने वाला है। मेरा प्रश्न सुना है आपने? मेरा प्रश्न है बुद्धि का क्या मतलब है, ये मेरा प्रश्न है। बुद्धि अच्छा है, बढ़िया। सारा रामायण सुनकर के राम को सीता क्या लगती है ये पूछेंगे प्रश्न। आचार्य स्वामी जी का ये ना बुद्धि फिर आत्मा के स्वरूप का। नहीं, अब इधर उधर मत जाइए। नहीं, सीधा ये है कि उत्तर नहीं आता है तो ये पता नहीं लग रहा है, ये बोलो ना। गलत उत्तर दोगे तो और नीचे जाओगे आप, सही उत्तर दोगे वहीं का वहीं रहोगे। सही उत्तर का मतलब है पता नहीं ये बोलोगे तो वहीं का वहीं रहोगे ना, कम से कम। गलत उत्तर दो तो और नीचे उतरोगे, एक सीढ़ी नीचे आओगे। हाँ बुद्धि हाँ, बुद्धि शब्द का अर्थ क्या है, मेरा प्रश्न था। ज्ञान, उपलब्धि और ये बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान है, उपलब्धि, ये तीन अर्थ बताए तो वो तीन। हाँ जी, कहानी जी बताइए, कहानी वर्ड। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। यहाँ पर बुद्धि का अभिप्राय साधन है। नहीं, वो कौन साधन है, यही मेरा प्रश्न है। आत्मा करता है और बुद्धि उसका साधन है, हित अहित करता है। देखिए मैंने कल परसों में बोला था, प्रश्न को सुन के सीधा प्रश्न का उत्तर देना है, इधर उधर नहीं जाना है। आपने बोला है, मैंने मान लिया कि बुद्धि का अर्थ यहाँ साधन है। वो कौन सा साधन है, साधन का नाम बताना पड़ेगा ना। साधन तो दुनिया भर के हैं। प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी। स्वामी, बुद्धि का अर्थ है मन। हाँ, ये बता चुका हूं मैं पाठ पढ़ते समय। ये जो 36वां सूत्र है इसमें मैंने बताया था बुद्धि का अर्थ यहाँ साधन है और वो है मन। बुद्धि शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। बुद्धि का अर्थ ज्ञान भी होता है, बुद्धि का अर्थ महतत्व रूपी बुद्धि होती है जिसको आप महतत्व कहते हैं, उसको जो कि निर्णय करने का साधन है उसको भी बुद्धि कहते हैं, और ज्ञान को भी बुद्धि कहते हैं, और मन को भी बुद्धि कहते हैं। पर यहाँ मन को लिया, बुद्धि का अर्थ यहाँ मन लेना चाहिए, ये मैं बोल रहा हूं आप लोगों को। क्यों? क्योंकि मन के माध्यम से तो ज्ञान प्राप्त होता है, और बुद्धि शब्द से जो महतत्व को लोगे उसका काम नहीं है, वो जनाता नहीं है। जिसे मन जनाता, वो तो निर्णय करता है, उसका काम केवल निर्णय करना है। सबके अहंकार का काम अहम की अनुभूति करना है, बुद्धि का काम निर्णय करना है, और मन का काम बहुत है। मनन करना, विचार करना, जनाना, ये सब मन के काम बहुत होते हैं। तो यहाँ बुद्धि का अर्थ मन लेना है। अब बुद्धि का अर्थ मन ही क्यों लेना है ये भी बता चुका हूं पहले, बहुत पहले बता चुका हूं। आपको याद नहीं हो तो वो अलग बात है, फिर लिख लीजिएगा। बुद्धिर्बोधम, बुद्धिर्बोधनम। बुद्धि का मतलब जहां बोधनम ऐसा लेंगे वहां ज्ञान अर्थ निकलता है। भाव में लेंगे, बुद्धि को भाव शब्द में लेंगे तो वहां ज्ञान अर्थ होगा। बुद्धिर्बोधनम ऐसा लेंगे तो बुद्धिर्बोधनम का मतलब भाव में लेंगे, भाव का मतलब है धातु का अर्थ मात्र लेंगे तो वहां पर बुद्धि का अर्थ होता है ज्ञान। बुद्धिर्बोधनम ऐसा लिख लो, बोधनम का मतलब है ज्ञान, और ये अर्थ निकला है भाव में, ये भी लिख लो, भाव में। भाव का अर्थ होता है धातु का अर्थ। अब दूसरी परिभाषा लिखता हूं। बुध्यते अनेन इति बुद्धि, बुध्यते अनेन इति बुद्धि, बुध्यते अनेन इति बुद्धि।
जिसके द्वारा जाना जाता है उसको बुद्धि कहते हैं। अब यह है साधन। बुद्धि का मतलब यहां साधन हो गया, और वो है मन। बुध्यते अनेन इति बुद्धि। बुध्यते अनेन इति बुद्धि। अनेन का मतलब जिसके द्वारा, अनेन का मतलब जिसके द्वारा बुध्यते जाना जाता है उसको बुद्धि कहते हैं। तो जिसके द्वारा जाना जाता है वो वस्तु बुद्धि है, वो है साधन, और वो है मन। अभी सबको समझ में आ गए जी? ये लिख के रखना और बार बार दोहराइएगा। हाँ जी, अनुपमा जी को क्या कहना है? क्षमा करना स्वामी जी, गलती से हाथ। हाँ ठीक है। शक्ति विपर्ययात, सूत्रार्थ लिखा नहीं, सूत्रार्थ लिखना है। कभी उचित कभी अनुचित कर्मों के होने से, कभी उचित कभी अनुचित कर्मों के होने से, कभी उचित कभी अनुचित हे प्रभु, कभी उचित कभी अनुचित कर्मों के होने से आत्मा कर्म करने वाला नहीं है। कभी उचित कभी अनुचित कर्मों के होने से आत्मा कर्म करने वाला नहीं है। कभी उचित कभी अनुचित कर्मों के होने से आत्मा कर्म करने वाला नहीं है, तो भी कोई दोष नहीं आता, तो भी कोई दोष नहीं आता। तो भी कोई दोष नहीं आता, क्योंकि आत्मा कभी उचित कभी अनुचित ज्ञान करता है। तो भी कोई दोष नहीं आता, क्योंकि आत्मा कभी उचित कभी अनुचित ज्ञान करता है। तो भी कोई दोष नहीं आता, क्योंकि आत्मा कभी उचित कभी अनुचित ज्ञान करता है। उसी के समान समझना चाहिए, उसी के समान समझना चाहिए। उसी के समान समझना चाहिए। इससे आत्मा के कर्तृत्व में कोई दोष नहीं होगा। इससे आत्मा के कर्तृत्व में कोई दोष नहीं होगा। इससे आत्मा के कर्तृत्व में कोई दोष नहीं होगा। हाँ जी, समझ में आ गई जी सभी को? कभी उचित कभी अनुचित कर्मों के होने से आत्मा कर्म करने वाला नहीं है, तो भी कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा कभी उचित कभी अनुचित ज्ञान करता है। उसी के समान समझना चाहिए। इससे आत्मा के कर्तृत्व में कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि प्रश्नकर्ता ने यह बात कही है कि आत्मा कर्म करने वाला नहीं है। क्योंकि आत्मा कर्म करने वाला है तो उसको ये नहीं होना चाहिए कभी उचित कर्म कर रहा कभी अनुचित कर्म कर रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रश्नकर्ता का कहने का मतलब है। तो नहीं कोई बात नहीं, तो भी कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा कभी उचित ज्ञान भी करता कभी अनुचित ज्ञान भी करता है। जब उचित ज्ञान करता है तो उस उचित ज्ञान से सुख लेता है, और जब अनुचित ज्ञान करता है तो उस अनुचित ज्ञान से दुख लेता है, क्योंकि उचित ज्ञान से उचित कर्म करता है, अनुचित ज्ञान से अनुचित कर्म करता है। फिर उस उचित कर्म से सुख मिलता है, उस अनुचित कर्म से दुख मिलता है। ये चैन बना हुआ है, ज्ञान फिर कर्म फिर सुख, ज्ञान कर्म फिर दुख, ऐसा। इसलिए कोई दोष नहीं आएगा, ये इसका तात्पर्य है।
शक्ति विपर्ययात, शक्ति विपर्ययात यदि ही आत्मा कर्ता न स्यात्, यदि ही आत्मा कर्ता न स्यात् तद भिन्नायाम बुद्धो कर्तृत्वम स्वीक्रियेत। यदि ही आत्मा कर्ता न सत, यदि आप आत्मा को कर्म करने वाला कर्ता स्वीकार नहीं करते हो तो फिर आत्मा से भिन्न कौन है? बुद्धि है। तो तद भिन्नायाम बुद्धो, उससे भिन्न जो बुद्धि है उस बुद्धि में कर्तृत्वम स्वीक्रियेत, उस बुद्धि में कर्तृत्व को स्वीकार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आत्मा तो कर्म नहीं करता आपके पक्ष में। तो आत्मा जब करता नहीं है तो फिर तो कर्ता तो कोई और होगा, तो उस आत्मा से भिन्न जो बुद्धि है उसको कर्ता आपको मानना पड़ेगा। तर्री, ऐसी स्थिति में तस्य आत्मना शक्ति विपर्यय दोष प्रसज्जेता। तर्री, ऐसी स्थिति में तस्य आत्मना शक्ति, उस आत्मा की जो शक्ति है उस शक्ति के अंदर विपर्यय दोष प्रसज्जेता, विपरीत दोष आ जाएगा। फिर क्या आएगा? बुद्धि ही तस्य करणम यदा करणमेव कर्तृत्वम गच्छेत, क्योंकि आत्मा का जो करण साधन हो तो बुद्धि है। बुद्धि ही तस्य करणम, बुद्धि ही उस आत्मा का करण है, साधन है। यदा करणमेव कर्तृत्वम गच्छेत, आपके अनुसार यदि करण रूपी बुद्धि ही कर्ता बन गया तदा, तब तो बुद्धि एवं सुख दुख का ज्ञात्री संपद्येता, फिर तो बुद्धि ही जो है आपके मत में सुख दुख का ज्ञात्री बन जाएगी, अर्थात सुख और दुख को अनुभव करने वाली बनेगी आपकी बुद्धि। जब उसको कर्ता बना रहे हो तो जो करता है वही सुखी होता है, वही दुखी होता है। तदा, उसी स्थिति में बुद्धि एवं सुख दुख ज्ञात्री संपद्येता, सुख और दुख का ज्ञात्रा, ज्ञात्री का मतलब ये स्त्रीलिंग है ना बुद्धि शब्द, तो सुख दुख की ज्ञाता वो संपद्येता बन जाएगी। पुनश्च आत्मस्वरूप हानि प्रसंग से, फिर तो आत्मा की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, आत्मा की ही हानि हो जाएगी। तस्मात् आत्मा एव कर्ता, इसलिए आत्मा को ही कर्ता आपको स्वीकार करना होगा। देखिए दार्शनिक बुद्धि कैसी होती है। दार्शनिक बुद्धि किस प्रकार, यहां बुद्धि का मतलब ज्ञान है। दार्शनिक बुद्धि कैसी होती है देखिएगा। यदि आपको, क्योंकि प्रश्नकर्ता तो बुद्धि को ही कर्ता स्वीकार कर रहा है, यदि आत्मा कर्ता नहीं है, यदि ही आत्मा कर्ता ना स्यात्, यदि आत्मा कर्ता ही नहीं है तो तद भिन्नायाम बुद्धो कर्तृत्वम स्वीक्रियेता, तो उस आत्मा से भिन्न जो बुद्धि रूपी आपका साधन है उसको कर्ता के रूप में स्वीकार करना होगा। तर्री, तब तो, अर्थात जब बुद्धि को आपने कर्ता स्वीकार किया है, तर्री तब तो तस्य आत्मना शक्ति विपर्यय दोष प्रसज्जेता, उस आत्मा की जो शक्ति है, क्या शक्ति है जी आत्मा की शक्ति? सुख दुख को अनुभव करना। उस सुख दुख के अनुभव करना रूपी जो शक्ति है उसका, उसमें विपर्यय दोष प्रसज्जेता, उसका विपरीत दोष आ जाएगा, अर्थात वो सुख दुख को अनुभव नहीं करेगा, ऐसा दोष आ जाएगा। तब बुद्धि ही तस्य करणम, जबकि बुद्धि जो है उस आत्मा का साधन है, करण है। जब बुद्धि ही उसका साधन है और उस साधन को आपने कर्ता बना दिया तो यदा करणमेव कर्तृत्वम गच्छेत, जब करण रूपी साधन ही कर्ता बन गया तदा, तब तो बुद्धि एवं, फिर वो बुद्धि रूपी जो आपका जो साधन है वही सुख दुख का ज्ञात्री संपद्येता, वही सुख और दुख को अनुभव करने वाली बनेगी। जब बुद्धि ही सुख दुख को अनुभव करने वाली बन जाएगी पुनः, तब तो आत्मस्वरूप हानि प्रसंग से, फिर आत्मा का जो स्वरूप है उसका हानि का प्रसंग आ जाएगा। क्या है आज आत्मा का स्वरूप है? अरे आत्मा का स्वरूप ही तो चेतनत्व है। चेतनत्व का मतलब अनुभव करना है। मैंने बताया ना अनेक बार, आत्मा चेतन है अर्थात अनुभव करता है। चेतन का मतलब अनुभव करने वाला। तो जब अनुभव करना स्वरूप को अनुभव करने का जो शक्ति है, सामर्थ्य आत्मा का, उसको तो आपने दे दिया बुद्धि को, साधन को।
जब उसके स्वरूप को आपने हटा दिया तो उसकी हानि माना जाएगा। ये बात कहिए। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं आत्मा के स्वरूप की हानि ना हो तो आत्मा एव कर्ता अस्ति, आत्मा को ही कर्म करने वाला आपको स्वीकार करना चाहिए। सूत्रार्थ, यदि बुद्धि रूपी साधन को ही कर्म करने वाला माना जाए, यदि बुद्धि रूपी साधन को ही कर्म करने वाला माना जाए, यदि बुद्धि रूपी साधन को ही कर्म करने वाला माना जाए तो, यदि बुद्धि रूपी साधन को ही कर्म करने वाला माना जाए तो, यदि बुद्धि रूपी साधन को ही कर्म करने वाला माना जाए तो कर्म करने की शक्ति बदलने से, कर्म करने की शक्ति बदलने से, कर्म करने की शक्ति बदलने से, कर्म करने की शक्ति बदलने से अनुभूति को भी बदलना होगा। कर्म करने की शक्ति बदलने से अनुभूति को भी बदलना होगा, अनुभूति को भी बदलना होगा, पर ऐसा संभव नहीं है, पर ऐसा संभव नहीं है। यदि बुद्धि रूपी साधन को ही कर्म करने वाला माना जाए तो कर्म करने की शक्ति बदलने से अनुभूति को भी बदलना होगा। ऐसा संभव नहीं है, पर ऐसा संभव नहीं है। हाँ जी, सबको समझ में आ गई जी। अगली बात, समाधि अभावाच्च, सबसे बड़ी बात, समाधि का भी अभाव होने लगेगा, समाधि भी लगेगी नहीं फिर आत्मा को। समाधि अभावात् च, समाधे अभाव प्रसंगादपि बुद्धि न कर्त्री, समाधि का अभाव होने से भी बुद्धि कर्ता नहीं बन सकती। किंतु तद भिन्न आत्मा कर्ता अस्ति, इसलिए बुद्धि से भिन्न आत्मा को ही कर्म करने वाला मानना होगा। अच्छा, समाधि का अभाव कैसे होगा जी? सुनिए। समाधि निरोधा, समाधि कब होती है जी? निरोध से समाधि होती है। योगश्चित्त निरोधा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, ऐसा ही तो बोला है ना। तो समाधि लगती है निरोध से। निरोधश्च बुद्धे एव क्रियते, और निरोध किसका किया जाता है? बुद्धि का किया जाता है। इससे आपको पता लगेगा बुद्धि का मतलब यह मन है। समाधि जो है निरोध से होती है, और निरोधश्च बुद्धे एव क्रियते, और निरोध जो है बुद्धि की ही होती है, क्योंकि मन को ही तो रोका जाता है। तदा निरोधस्य कर्ता बुद्धे अन्य आत्मा एव सिद्ध्यति। ऐसी स्थिति में जो निरोधस्य कर्ता, निरोध को करने वाला जो करता है, बुद्धि से भिन्न आत्मा सिद्ध होता है वहां पर, क्योंकि निरोध करने वाला तो आत्मा है। वही उसी को मैं अपने आप को थोड़ा रोकूंगा। बुद्धि रुक रही है और वही अपने आप को रोक सकती है क्या? वो क्यों रोकेगी? मन अपने आप को थोड़ा रोकेगी, वो उसको रोकने वाला तो दूसरा होगा ना। तो यही कहना चाह रहे हैं, तदा निरोधस्य कर्ता, निरोध का जो करता है, निरोध का मतलब रोकना, रोकने वाले का जो करता है वो बुद्धे अन्य आत्मा एव सिद्धति, वो बुद्धि से अलग आत्मा ही सिद्ध होता है। अन्यथा समाधिर न संपद्येता, अगर ऐसा नहीं मानोगे तो समाधि कभी सिद्ध नहीं हो पाएगी। नहीं कर्ता स्वयं निरोधम करोति, जो स्वयं कर्म करने वाला वो स्वयं को रोकता नहीं है। तस्माद आत्मा कर्ता न बुद्धि, इसलिए आत्मा ही करता है, बुद्धि नहीं है। हाँ जी, जल्दी तो नहीं हुआ, समझ में आ गए सभी को? दोबारा बोल देता हूं, समाधे अभाव प्रसंगाद अपि बुद्धि न कर्त्री।
समाधे अभाव प्रसंगात, समाधि के अभाव होने का प्रसंग आने से भी बुद्धि जो है न कर्त्री, वो बुद्धि कर्ता नहीं हो सकती। कर्त्री इसलिए बोला है, बुद्धि स्त्रीलिंग में है, कर्ता पुल्लिंग में होता है और कर्त्री स्त्रीलिंग में होता है। तो बुद्धि न कर्त्री अर्थात बुद्धि कर्ता नहीं हो सकती है। किंतु तद भिन्न आत्मा कर्ता अस्ति, इसलिए उससे भिन्न आत्मा को ही कर्ता मानना होगा, क्योंकि आत्मा पुल्लिंग है इसलिए कर्ता शब्द है। अच्छा, क्यों समाधि का अभाव होने लगेगा? तो कहा जा रहा है समाधि निरोध, समाधि होती है निरोध से, निरोध होगा तो समाधि है। और निरोधश्च बुद्धि एव क्रियते, और निरोध किसका होता है जी? बुद्धि का होता है। निरोध का मतलब है रुकना, रुक जाना, तो बुद्धि का ही रुकना होता है, वहां पर बुद्धि ही रुकता है, रुकती है वहां पर। तदा, ऐसी स्थिति में तदा निरोधस्य कर्ता बुद्धि अन्य आत्मा एव सिद्ध्यति, तब तो निरोध को करने वाला बुद्धि से भिन्न आत्मा ही सिद्ध हो जाता है। अन्यथा ऐसा आप नहीं मानोगे तो समाधि न संपद्येत, फिर समाधि नहीं लगेगी। नहीं करता स्वयं निरोधम करोति, जो करता है वो अपने आप को थोड़ा रोकेगा, वो तो रोकने वाला है। रोकने वाला अपने आप को कैसे रोकेगा? वो रोकने वाले का मतलब है रोकने वाला दूसरे को रोकता है वो। तस्माद आत्मा कर्ता नस बुद्धि, इसलिए आत्मा को ही कर्ता मानो, बुद्धि को नहीं, अर्थात मन को नहीं। सूत्रार्थ लिखिएगा। बुद्धि रूपी साधन को कर्म करने वाला मानने से, बुद्धि रूपी साधन को कर्म करने वाला मानने से, बुद्धि रूपी साधन को कर्म करने वाला मानने से, बुद्धि रूपी साधन को कर्म करने वाला मानने से समाधि का अभाव मानना होगा, समाधि का अभाव मानना होगा। बुद्धि रूपी साधन को कर्म करने वाला मानने से समाधि का अभाव मानना होगा, समाधि का अभाव मानना होगा। इसलिए आत्मा ही कर्म करने वाला है, इसलिए आत्मा ही कर्म करने वाला है। बुद्धि रूपी साधन को कर्म करने वाला मानने से समाधि का अभाव मानना होगा, इसलिए आत्मा ही कर्म करने वाला है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? किसी का कोई प्रश्न है तो आपको समझ में आ गया। बुद्धि का अर्थ मन भी होता है, बुद्धि का अर्थ बुद्धि भी होती है, बुद्धि का अर्थ महतत्व भी होता है, बुद्धि का अर्थ ये जो ब्रेन बोलते हैं वो भी होता है। तो बुद्धि शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। हाँ जी, भारत जी को क्या कहना है? जी नमस्ते जी। गीता में लिखा है ज्ञान सिमृत ज्ञान अपोहनम, भगवान ही देता है। हाँ, तो इसमें कौन देता है यहाँ थोड़ा प्रश्न है। देने वाला कोई भी हो सकता है, भगवान भी देता है, आप भी दे, ज्ञान तो सभी लोग देते हैं, कौन नहीं देते हैं। पहाड़ भी ज्ञान देता है हमको। ज्ञान तो कोई भी दे सकता, प्रश्न वो नहीं है कि ज्ञान कौन दे रहा है। प्रश्न यहां पर यह है कि बुद्धि का अर्थ क्या है। बुद्धि का अर्थ है ज्ञान है, बुद्धि का अर्थ है मन है, बुद्धि का अर्थ है महतत्व है। तो प्रसंग के अनुसार अर्थ लेना होता है। शब्द बनता कैसे उसके व्याकरण के अनुसार समझ में आता है, इसलिए थोड़ा व्याकरण आप सबको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पूरा व्याकरण ना भी पढ़ो लेकिन छोटा मोटा संस्कृत तो आपको सीखना चाहिए, संधियां सीखना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत सरल करके व्याकरण को छोटा कर दिया उन्होंने, आप जैसे लोगों के लिए। उन्होंने समास की एक पुस्तक, समासों की एक पुस्तक निकाला, नामों की एक पुस्तक निकाला, धातुओं की एक पुस्तक निकाला है, संधियों की एक पुस्तक निकाला है।
ऐसे अलग अलग एक छोटी छोटी पुस्तकें 15-16 पुस्तकें निकालिए, एक सेट है उसका, आपको परोपकारिणी सभा अजमेर से मिल सकती है। छोटी छोटी पुस्तकें, सब हिंदी में लिखा है उन्होंने। व्याकरण का सब्स्टिट्यूट है वो, मतलब व्याकरण का एक प्रकार से छोटा भाग है जो पूरा व्याकरण नहीं पढ़ सकते, तो वो आपको पढ़ना चाहिए। वो अपने आप नहीं पढ़ सकते, किसी से पढ़ना है आप लोगों को, अध्यापक से। करते क्या हो आप लोग घर पे? हाँ, यही तो काम करो, विद्या पढ़ो ना, क्लासेस लगवाओ। जैसे छोटे बच्चों के लिए सुबह से लेकर शाम तक स्कूल भी जाता है, स्कूल से आते ही फिर ट्यूटर, फिर उसके बाद पता नहीं जो 10वीं में 11वीं में 12वीं में पढ़ता है ना, उसका नींद पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है बेचारा। जब तक उससे बाहर नहीं निकलता है ना, उसको तो रेल बना के रख दिया आप लोगों ने। तो आप भी ऐसे करो ना, खाली नहीं रहना चाहिए, खाली दिमाग शैतान होता है। पढ़ाई करो तो संधि विषय पढ़ो, सामासिक पढ़ो, सौवर मतलब स्वरों के बारे में पढ़ो। बहुत सब हिंदी में लिखा है, बस पढ़ाने वाला आपको अध्यापक चाहिए, तो पकड़ो किसी न किसी को। ठीक है जी। हाँ जी, शकुंतला जी। हाँ जी स्वामी जी, उस सेट का नाम क्या है पुस्तकों का? सेट का नाम अलग से कुछ ऐसा नहीं है। व्याकरण के पुस्तकें 16 पुस्तकें 15-16 पुस्तकें हैं, तो आपको वहां से मिल जाएगा। मैं अपने इनको बोल दूंगा, योगेश जी को ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ के जो भी अजमेर का जो वहाँ पुस्तकालय संभालते उनका नंबर मैं उनको दे दूंगा, वो उसमें डाल देंगे, उनसे फोन करो और मंगवा लो। पर अपने आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ने को तो पढ़ लोगे, किसी को अंग्रेजी आती है इसका ये मतलब नहीं वो मेडिकल की पुस्तक पढ़ करके वो समझ जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो उसको मंगवा लो और किसी अध्यापक को लगवा लो, फिर आप पढ़ो, और सब मिलकर के भी पढ़ सकते हैं जो जो पढ़ना चाहेंगे। खैर, ओम शांति 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 ही।